नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सिंह और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th बायो का एक टॉपिक है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग, किसी भी सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जो किसी सेल को सेपरेट करता है, उसके अंदर के कंटेंट को बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, हम उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर स्किन होता है और वो हमें हमारे बॉडी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का काम करता है, वैसे ही सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, जो किसी सेल के अंदर के कंटेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कि ये केवल कुछ ही सब्सटेंस को एंट्री कराता है और कुछ ही सब्सटेंस को बाहर निकालता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। ये जैसे कि एक डायग्राम है कि सेल के बीच में फ्लूइड मटेरियल होती है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं हम, उसके आउटसाइड में होता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बीच में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है वो मूव करता है किसके थ्रू, डिफ्यूज़न के थ्रू। डिफ्यूज़न क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हाई से लो की तरफ मूवमेंट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। जब वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जब मूवमेंट होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। मतलब जब कहीं ज़्यादा जगह से, मतलब ज़्यादा पानी कहीं इकट्ठा हो और वो ज़्यादा पानी कहीं जहाँ पर पानी कम हो उसकी तरफ मूवमेंट करे और बीच में एक बैरियर हो या फिर जाली हो, उसके थ्रू मूवमेंट करे, तो हम उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। मतलब हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट होता है वाटर का, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को समझने के लिए 3 तरह का सॉल्यूशन बनाया जाता है, एक हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हम लोग एक टब लेते हैं और उस टब के अंदर प्लांट या एनिमल सेल को डाल देते हैं, और प्लांट और एनिमल सेल को डालने के बाद जो सॉल्यूशन होगा, मतलब जो इसके बाहर कंटेंट होगा, वो हम लोग ले लेते हैं क्या, शुगर या फिर सॉल्ट का सॉल्यूशन, और उसके अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं, एनिमल या प्लांट सेल को। जब इस सॉल्यूशन के भरे हुए टब में हम किसी प्लांट और एनिमल सेल को डालते हैं, तो बाहर का कंसंट्रेशन जब वाटर का ज़्यादा है और सेल के अंदर का कंटेंट कम है, कंसंट्रेशन कम है, फ्लूइड कम है सेल के अंदर, सेल छोटा है और बाहर का कंसंट्रेशन वाटर का ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वाटर बाहर से अंदर की तरफ चला जाता है और सेल क्या करता है, स्वेल अप कर जाता है, फूल जाता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के अंदर का कंटेंट कम हो, फ्लूइड कम हो, लेकिन बाहर का कंटेंट ज़्यादा हो और बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जिसके कारण सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। दूसरा क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब सेम टू सेम वैसे ही टब लेकर और उसके अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं, एक प्लांट या एनिमल सेल को डाल देते हैं, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन हम लोग लेंगे, सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे, और दोनों साइड सेल के अंदर भी उतना ही कंटेंट हो जितना सेल के बाहर हो। तो इस केस में क्या होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होती है वाटर की,
ना तो सेल के बाहर वाटर मूवमेंट करता है और ना ही सेल के अंदर मूवमेंट करता है वाटर। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब कि सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो इस केस में क्या होगा कि सेल के अंदर से वाटर का कंटेंट मूव करके बाहर आएगा और जिसके कारण सेल क्या करेगा, सूखने लगेगा, श्रिंक हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑस्मोसिस का क्या होता है, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं, हम उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। वो वाटर अपने बॉडी के अंदर लेते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। और प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर का, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है और वो किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और इसके फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही ये एक प्रोसेस शो करता है जिसको हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, जो अमीबा के केस में होता है। अमीबा के पास कोई माउथ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है और अमीबा क्या करता है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू अपने फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।